चलिए, सो let's move to our next question, which is determinants of factors influencing our supply. It can be individual supply, it can be market supply as well, but the determinants remains the same. Also FOMA question, but ये वाला question जो हम determinants करेंगे, factors पढ़ेंगे, वो हमें law of supply में भी काम आएंगे in the assumptions part. There, if you remember law of demand, we just have to add two words: no change, remains constant, remains equal. So it's again a bonus question. चलो, so कैसे फैक्टर्स हमारे सप्लाई को एनहेंस करते हैं? सो कैन आई से द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज वेरी क्लियर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे इंट्रोडक्शन में, प्राइस. जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, बेचने को मजा आएगा, तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा. एंड वाइस वर्सा एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, सो यू हैव टू शो द सेकंड पॉसिबिलिटी एज वेल. सो देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, लैंड ओनर बोलेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारा रेंट बढ़ गया है. लेबर बोलेगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारे वेजेस बढ़ाओ. एम्प्लॉय बोलेगा सैलरीज बढ़ गई है. बैंक्स बोलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है. तो कहने से ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी आएगा, और कस्टमर को जब प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उस पे भी आने वाला है. So as a seller, if we think if the cost of production that the input required is going to increase, कहने से ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. और अगर कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, सो मेरा मार्जिन तो ऑफ बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है. सो इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, रेंट कम है, इलेक्ट्रिसिटी कम है, इंक का चार्ज दैट इज रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम है, सो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पेन बनाने का ऑफकोर्स बहुत ही कम है. लेकिन वही हम अब जब एवरेज आउटपुट डिवाइड करते हैं, सो टोटल इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव डन अपॉन द कॉस्ट पर यूनिट, इट इज 2 लाख पर पेन्स, राइट, पर मंथ. सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो गया, ऑफ कोर्स हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो बेचने को काफी मजा आएगा, तो हमारा सप्लाई भी बढ़ जाएगा. और वही वाइस वर्सा, रेंट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, लेबर ने वेजेस बढ़ा दिए, इंसेंटिव्स बढ़ गए, सैलरीज बढ़ गए, रॉ मटेरियल्स बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मार्जिन कम हो गया, और मार्जिन कम हो गया तो विलिंग टू ऑफर फॉर सेल भी हमने कम किया. Therefore, can I say it is dash proportional? It is inversely proportional because it's going in the opposite direction, and therefore cost of production and supply are inversely related. Come on, then when we move ahead with the नेक्स्ट पॉइंट, जैसे डिमांड में हमने एक शॉर्टकट लिखा था पी पेप्सोटैन, वैसे सप्लाई में भी एक शॉर्टकट है पिंक सीएफओ, सो दैट आल्सो यू कैन रिमेंबर. देन वी हैव स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, जूनी पुरानी है, चरखा अभी भी हम चला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहना है से few meters of cloth could be made in full day because it's an outdated machine. It will take more time for the production. प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो भाई सप्लाई कहाँ से करेंगे? सो अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कम है, और वही अगर जापान से इंपोर्ट की है मैंने टेक्नोलॉजी, फ्यू मीटर्स इन फ्यू सेकेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरा सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगा. एंड देयरफॉर कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. चलो, मूविंग अहेड विद गवर्नमेंट पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज, दोनों भी पैरामीटर्स कंसीडर होते हैं. जब हम बायर थे तो हम डीटी और आईडीटी टैक्स में कंसीडर करते थे. यहाँ पे हम सेलर है तो टैक्स और सब्सिडी दोनों भी कंसीडर होगा. टैक्स कंपनी के लिए पेमेंट है, और सब्सिडी कंपनी के लिए एक पार्ट ऑफ इनकम होती है जिससे उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है. टैक्स बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मेरा सप्लाई भी कम हो जाएगा. सो कैन आई से टैक्स एंड सप्लाई, यू सी द एरोमास ओवर हियर, कैन आई से दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सब्सिडीज अगर कंपनी को मिल रही है वो बढ़ेगी तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा. सो सी द फर्स्ट एंड द थर्ड पैरामीटर, सब्सिडीज मिल गया, सप्लाई बढ़ गया, सो कैन आई से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एमसीक्यू क्वेश्चन, टैक्स सप्लाई इनवर्स, सब्सिडी एंड सप्लाई डायरेक्ट. मूविंग अहेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टूडेंट्स, ब्रिजेस, जहां सोच वहां शौचालय, मॉल्स, बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना बेटर ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम द फैक्ट्री प्लेस टू द मार्केट प्लेस, ऑफ कोर्स उतना इजी हो जाएगा हमें पहुंचाने के लिए. So therefore, can I say when there is better infrastructure, supply would be more, and vice versa. Therefore, they are directly proportional. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन याद कीजिए, सेम पॉइंट आपको डिमांड में भी था. जब आप बाहर थे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पेक्युलेट कर रहे हो, अरे चांदी, अरे गोल्ड, अरे भाई ज्वेलर्स की दुकान में वेजिटेबल वेंडर आ गया, अरे बाप रे, ओ माय गॉड. फ्यूचर का एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेम में सेलर भी तो एक्सपेक्ट करेगा. फ्यूचर में अगर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो भाई लोग वो फ्यूचर में बेचेगा ना, आज क्यों बेचेगा? जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में बढ़ेगा, तो चल भाई स्टोर करके रखते हैं, फ्यूचर में सेल करेंगे तो प्रेजेंट सप्लाई कम हो जाएगा. एंड कैन आई से इट वुड बी वाइस वर्सा. ऑफ कोर्स अगेन स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हम ज्यादा टाइम स्टोर नहीं कर सकते, इट्स एप्लीकेबल फॉर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स.
so inversely proportional again. Then natural condition, if it is in favor of the farmer, if it is favor of course this is morely applicable for the primary sector जहाँ पे हमारे natural conditions important है. जापान जैसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि मशीन है और बारिश गिर गई, हमारे पोअर फार्मर्स को प्रे करना पड़ता है प्लीज बारिश गिरे, प्लीज एक्सेस ना हो, प्लीज ड्रॉट ना हो. So if there are favorable natural conditions, supply would be more. The unfavorable natural conditions, supply would be less of it, directly proportional. And of course there are many other factors as well जो हमारे supply पे impact आते हैं. स्वच्छ भारत बोलो या पॉलिटिकल फैक्टर बोलो या क्लाइमेटिक कंडीशन बोलो या अर्थक्वेक बोलो या कोई इमरजेंसी बोलो, ऑफ कोर्स वो सारे भी अदर फैक्टर्स है जिसके वजह से सप्लाई पे इम्पैक्ट आता है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू. देन वी मूव अहेड इन द नेक्स्ट class for the law of supply, which is an important question.